जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। क्वेश्चन सीरीज चल रही थी और आज हमारा होने वाला है लास्ट क्वेश्चन है कि 3x² माइनस का x एंड माइनस का 4, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? हमें तो इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, है ना, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। एक तो शून्यांक ज्ञात करना है और एक शून्यांकों के बीच के हमें संबंध ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? संबंध। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे वीडियोस होते हैं 0 लेवल से स्टार्ट। और दूसरी बात, अगर आपने पिछले वीडियोस चेकआउट नहीं किए तो वो भी देख लेना। क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस का x एंड माइनस का 4। हमें क्या करना है? इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। दोस्तों, शून्यांक ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं? हर बार जो हमारा बीच का है यानी x है, उसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने पड़ेंगे जो जोड़ने या घटाने पर क्या है? -x आए, और गुणा करने पर किसका? 3x और 4 यानी 12x² आए माइनस का, है ना। 4 × 12 x² गुणा करने पर 12x आए, माइनस का 12x² आए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का x आए। बताओ वो संख्या क्या होगी? मेरे हिसाब से होगी -4 एंड प्लस का 3। चलिए चेक करते हैं। अब देखो, -4x प्लस का 3x क्या आएगा? माइनस का x आएगा, और माइनस का x को अगर अपन गुणा करें माइनस के 3x से तो क्या आएगा? माइनस का 12x²। क्या आ जाएगा? 12x²। स्टार्ट करेंगे कि 3x² माइनस का x है माइनस का 4, है ना। इसको करेंगे बराबर हम 0 के। सबसे पहले इस x के ऐसे दो टुकड़े, क्या था? माइनस का 4x और प्लस का 3x। चलिए अगली समीकरण बनेगी हमारी, क्या बनेगी? 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x एंड माइनस का 4 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जोड़े बनाने के बाद सबसे पहले हम लेंगे इनको कॉमन लेंगे। अब सबसे पहले इन दोनों में देखो, दोनों जोड़े में क्या कॉमन है? 3x - 4, 3x - 4 कॉमन है। तो क्या करता हूँ मैं इसमें x कॉमन लेता हूँ। तो मेरे x कॉमन लेने से 3x बच जाएगा, इसके अंदर माइनस का 4 बच जाएगा। अब मैंने कहा था कि हमारे जो पहले ब्रैकेट में जो संख्या आएगी यानी 3x - 4, वो संख्या आएगी, वही क्या होगी? दूसरे ब्रैकेट में भी आएगी, यानी प्लस का मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस का 4 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास देखो दो आ गया ना, एक तो ये 3x माइनस का 4 आ गया, और एक देखो x + 1, तो x + 1 ये हमारा दूसरा आ गया। शून्यांक कैसे निकालेंगे? दोनों को बराबर 0 के कर देंगे। सबसे पहले 3x माइनस का 4 बराबर 0, है ना। तो 3x बराबर 4 आ जाएगा प्लस का, और इसके बाद अगर x रखूँ 3 को इस तरफ भेजूँ तो x बराबर 4/3, ये हमारा पहला शून्यक आ जाएगा। वही देखिए x + 1 का, तो x + 1 को करते हैं बराबर 0 के, x इस तरफ रह जाएगा, फिर बराबर में आ जाएगा ये प्लस उस तरफ यानी माइनस का 1। क्या आ जाएगा? x - 1। पहला शून्यक अल्फ़ा बराबर 4/3 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर माइनस का 1। ये हमारे क्या आ गए? 2। ये हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात कर लिए? हमने शून्यांक ज्ञात कर लिया। अब इसके आगे चलिए करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे शून्यांकों का योग। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। और शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब देखो हमें क्या है? a चाहिए, b चाहिए और c भी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो संख्या x के साथ हो, क्या थी? 3x²। x² के साथ थी संख्या 3x², यानी a हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अब b देखो, b क्या है? x है ना। अब x अकेला तो है नहीं है ना, इसके साथ एक वैल्यू है जो हमेशा रहती है 1, है ना। हर कोई संख्या अगर सिंगल संख्या उसके साथ हमेशा 1 की वैल्यू हमेशा रहती है। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और c हमारा माइनस का 4। वैल्यू पुट करते हैं। देखो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है 4/3 प्लस बीटा क्या है? बीटा है माइनस का 1 बराबर माइनस का b क्या है? माइनस फिर माइनस का 1/a क्या है? a प्लस का 3। यहाँ ध्यान से देखो, 1 है, क्या है? 1 है। अगर हम 1 में से 4/3 कम करो, क्या है? अगर मैं से 1 में से 4/3 घटाऊँ तो क्या बचेगा? 1/3 बचेगा, बस 1/3 यहाँ बच जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस गया तो 1/3 यहाँ बच जाएगा। तो क्या है? शून्यक 1/3। 1/3 क्या है? पहली समीकरण तो हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होगा शून्यांकों का गुणनफल। क्या होगा?
गुणियांकों का शून्यांकों का गुणनफल। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट जाके पिछले वीडियोस देख के आओ, है ना, क्योंकि ये देखो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट वो मैथ में बहुत ज़रूरी है। रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, मैथ में आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे और कॉन्सेप्ट हमेशा आपको जीरो से समझने होंगे, है ना, क्योंकि जीरो से समझ जाओगे आप एक बार तो उसको दोबारा कभी नहीं भूलोगे। और मैथ में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, है ना। अब देखो गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा क्या है, अल्फा 4/3 दे रखा है, गुणा बीटा क्या है, बीटा -1 बराबर सी क्या दे रखा है, सी देखो -4, और ए क्या है, ए हमारी 3 वैल्यू है ना। अब देखो अगर मैं -1 का गुणा 4 में करूँ तो क्या बचेगा, -4/3 बराबर -4/3। कितना आसान सवाल है ना। यानी दो कंडीशन भी हमारी वेरीफाई हो गई है, यानी कि जो हमने सवाल किया है वो क्या है, सही है, और इनकी जो संबंध है क्या है, जो इनका संबंध है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। तो अगर आपको ऐसे ही जीरो लेवल से वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है 0 to हीरो वाला कॉन्सेप्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।